जैसा कि हम लोग जावा में उप्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ने सारा चीज देखा, लगभग सारा क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। फिर एक्सेस स्पेसिफायर भी देखे थे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये भी सारा देखे थे, उन लोग का क्या रोल होता है आपके प्रोग्रामिंग में। ये भी सारा चीज हम लोग ने अच्छे से क्या किया, देखा। कुछ प्रोग्राम भी बनाए थे क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ये भी हम लोग देखे थे। और प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा था दिस कीवर्ड के बारे में, उसका क्या रोल होता है क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक में बात करेंगे गेटर मेथड और सेटर मेथड के बारे में, ठीक है। गेटर मेथड क्या होता है और सेटर मेथड क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दें, ये कोई प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, हम लोग इसको खुद बनाते हैं, ठीक है। क्यों, किस पर्पस के लिए बनाते हैं? क्लास के डेटा को, किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को सेट करने के लिए, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को, डेटा को हम लोग रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। दो पर सेटर मेथड जो डेटा को सेट करेगा और गेटर मेथड जो डेटा को गेट करेगा, मतलब हम लोग को देगा, क्लियर, रिट्राइव करेगा। बात समझे? ये चीज बनाएंगे। सर इसको यूज क्यों पड़ता है, ठीक है। देखो एक चीज और हम बता दें, थोड़ा सा अगर पीछे वाला वीडियो मेरा देखे होगे तो उसमें हम हर एक क्लास में एक इनपुट मेथड रखते हैं, जिसको हम आर्गुमेंट देते थे कि भाई ये इतना आर्गुमेंट लो, जो ऑब्जेक्ट तुम्हें कॉल करेगा वो ऑब्जेक्ट ये आर्गुमेंट को भेजेगा, उस ऑब्जेक्ट में जो मेंबर होगा, इंस्टेंस मेंबर उस ऑब्जेक्ट में जो है, उसको आप क्या कर लो, इनिशियलाइज कर दो। वो एक सेटर मेथड ही था, ठीक है। लेकिन आपको एक अलग टॉपिक भी कहीं कहीं कोई पूछ देता है कि सेटर मेथड क्या होता है और गेटर मेथड क्या होता है, उसका क्या है। और यहां पे थोड़ा सा हम लोग फिर से हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर की ओर आएंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग प्राइवेट मेंबर को जब रखते हैं क्लास के अंदर, तो उसको हम पॉसिबल नहीं है कि उसको हम क्लास से बाहर आप एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो उस समय हम लोग के पास एक ही होता है कि एक मेथड बना ले जो प्राइवेट डेटा को हमें बाहर भेज दे। क्योंकि क्लास के मेंबर को, क्लास के मेथड को क्लास के किसी भी टाइप के मेंबर को एक्सेस करने का क्या होता है, राइट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो क्लास के अंदर एक प्राइवेट डेटा ए है, अब उस ए में जो वैल्यू हुआ है, वैल्यू जो सेट हुआ है, उस वैल्यू को हम क्लास से बाहर लाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली तो ए आएगा नहीं क्लास से बाहर, क्योंकि ए क्या है, क्लास के अंदर प्राइवेट आपने बनाया है, तो डायरेक्टली तो दूसरे क्लास में जाएगा नहीं, ऑब्जेक्ट बना के साथ में यूज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर है। तो इस केस में हम अपने क्लास में एक मेथड रखेंगे, ठीक है, जो हमें क्या करेगा, डेटा को हमें निकाल कर दे देगा, क्योंकि उस मेथड को राइट होगा अपने क्लास के प्राइवेट डेटा को भी क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो यहां पे आपका गेटर मेथड क्या आता है, काम आता है। बात समझे? तो इस तरह की चीज है गेटर और कौन, सेटर। यूज करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे जैसे क्या है कि हम लोग के पास एक क्लास है, मान लो सपोज करो कि एक क्लास है हम लोग का, एक क्लास हमने बनाया, क्लियर है, क्लास है जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं, मान लो इंप्लॉय, ठीक है, इंप्लॉय नाम रख लिए। अब इस क्लास के अंदर मेंबर हम लोग रख लिए, इंस्टेंस मेंबर रखते हैं, हर एक इंप्लॉय का एक आईडी होगा, तो हम इन टाइप का हमने रख लिया EMP ID, क्लियर है, इन टाइप का होगा इंस्टेंस मेंबर। हर एक इंप्लॉय का नाम होगा, तो हम यहां पे रख लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, यहां पे हम नेम रख लेते हैं, क्लियर है, यहां पे एक मेंबर नेम रख लिए। अब यहां पे समझो, ये दोनों डेटा मेंबर जो है ये क्लास का डिफॉल्ट मेंबर हो गया, मतलब क्योंकि हम लोग कोई एक्सेस स्पेसिफायर यहां पे यूज नहीं किए हैं। एक इंप्लॉय आईडी है और एक नेम, दोनों क्या हुआ, क्लास का इंस्टेंस मेंबर हुआ, ठीक है। और इसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, डिफॉल्ट है, मतलब अपने पैकेज में ये कहीं भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेकंड वीडियो को देखिएगा, इसमें हम बताए हैं कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड का क्या रोल होता है क्लास के अंदर और डिफॉल्ट का क्या रोल होता है क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे इन टाइप का आपने रखा इंप्लॉय आईडी, स्ट्रिंग टाइप का नाम, दो ही मेंबर रखते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं ये दोनों डेटा को क्लास के अंदर प्राइवेट बना देते हैं, ठीक है, क्या बना दिए हम, प्राइवेट, क्लियर है। हम इसलिए चाहते हैं कि भाई मेरा डेटा को कोई बाहर एक्सेस न कर पाए, क्लास वाला मेंबर ही क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। तो जिस डेटा के अंदर, जिस डेटा को हमने प्राइवेट बनाया वो समझो वो क्लास के अंदर हाइड हो गया। यहां पे उसका डेटा हाइडिंग का भी कंसेप्ट आपने यहां पे समझा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज होगा, क्लास से बाहर नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने मेंबर्स को क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया, क्लियर है। अब ये तय है, अब इस इंप्लॉय आईडी और नेम का वैल्यू को अगर कोई सेट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसी इंप्लॉय क्लास के अंदर वो मेथड होना चाहिए, क्योंकि बाहर ये कभी नहीं निकल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है। बात समझे? यहां पे जैसे मान लो कि एक क्लास है जिसमें हम लोग मेन मेथड को रखते हैं, सपोज करो एक क्लास हमने रखा जिसमें हम लोग रखे मेन मेथड, इसी के अंदर है, क्लियर है, मेन मेथड क्लास के अंदर रख लिए। अब यहां पे समझिए, यहां पे
अब इस केस में यहां पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहां पे रखे ना आप, क्लियर है, और यहां पे आपने रखा स्ट्रिंग arg, जो भी आप देते हैं यहां पे रख लिए। अब यहां पे समझो, अब इंप्लॉय क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो इंप्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखें E1 इक्वल टू न्यू इंप्लॉय, एक ऑब्जेक्ट तो बन गया यहां पे, क्लियर है। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंप्लॉय क्लास का, इंप्लॉय क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं E2 इक्वल टू क्या, न्यू इंप्लॉय, क्लियर, एक यहां हो गया और एक और ऑब्जेक्ट हम बना लिए इंप्लॉय न्यू इंप्लॉय, दो ऑब्जेक्ट हमने क्या कर लिया, बना लिया यहां पे, क्लियर है। अब यहां पे समझो, अब जब दो ऑब्जेक्ट यहां पे क्लियर हो गया तो अब यहां पे समझो E1 के पास इंप्लॉय आईडी है, यहां पे समझिए, यहां पे जैसे आपके पास E1 है तो E1 के पास दो मेंबर होगा ना, एक क्या होगा EID और एक होगा कौन, नेम होगा, क्योंकि इंप्लॉय आईडी सॉरी EMP आईडी है, तो यहां पे EMP आईडी कर देंगे, जो इंस्टांस मेंबर का नाम रहेगा EMP आईडी होगा, क्लियर है। और E2 के पास भी ये दोनों चीज है, E2 के पास भी ये दोनों चीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, इसके पास भी EMP आईडी है और इसके पास भी क्या है, अपना नाम है, क्लियर, नेम है ना। अब यहां पे समझो, लेकिन दोनों प्राइवेट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को राइट नहीं है कि भाई बाहर आप उसको एक्सेस कर लो। अगर ये लिख देगा E1 डॉट EMP आईडी, EMP क्या आईडी इक्वल टू 10 कितना लिखे 1, तो ये एरर जनरेट कर देगा, क्यों कि इंप्लॉय आईडी जो है, EMP जो आईडी है ना, ये क्लास का प्राइवेट मेंबर है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर एक्सेस नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट अगर इस मेंबर का वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है तो इस क्लास के अंदर मेथड रखना पड़ेगा, ठीक है, और उस मेथड के थ्रू ये वैल्यू बाहर जा सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता है। क्या प्रूफ हुआ कि अगर कोई भी मेंबर, चाहे डेटा मेंबर हो चाहे मेथड्स हो क्लास का, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू तभी बाहर जाएगा, या तो वो पब्लिक होगा या फिर वो डिफॉल्ट होगा या फिर आपका प्रोटेक्टेड होगा, क्लियर है। उसमें भी कुछ केसेस है, कोई पैकेज के अंदर रहता है, कोई पैकेज के बाहर जाता है, बात समझे, यहां पे आप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि आपने क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया, तो ये एक्सेस होगा कैसे भाई, हम तो डायरेक्ट तो बाहर निकाल कर हम तो इनिशियलाइजेशन कर भी तो नहीं सकते हैं, अब इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सोचो कि आप E1 डॉट नेम इक्वल टू यहां पे अपना इंप्लॉय का नाम रख दिया, मान लीजिए राम रख दिया, ये भी पॉसिबल नहीं, एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। कहेगा दोनों के दोनों मेंबर क्लास का जो है प्राइवेट है, जो आपके अंदर इंस्टांस मेंबर है, जो आपके अंदर स्पेस लिया, वो दोनों को दोनों मेंबर क्लास प्राइवेट रखा है, वो आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तो क्लास के फंक्शन के थ्रू एक्सेस आप कर सकते हैं। तो अब यहां पे अब पहला इंप्लॉय आईडी अपना EMP आईडी सेट करना चाहा, ठीक है, इंप्लॉय आईडी सेट करने का एक मेथड उसको देना पड़ेगा, नेम सेट करने का मेथड देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हुआ दोनों सेटर मेथड, क्लियर है, ये क्या हुआ, सेटर मेथड हुआ, जहां पे एक मेथड क्या सेट करेगा, इंप्लॉय आईडी, और एक मेथड क्या सेट करेगा, नेम। देखो हम बता रहे हैं, बस नाम हम बोल रहे हैं सेटर मेथड, जो हम इनपुट लेते थे, इनपुट मेथड में आर्गुमेंट देकर इनिशियलाइज करते थे, इससे पहले वाला क्वेश्चंस में प्रोग्राम में वो सब सेटर मेथड ही था, ठीक है। लेकिन अब यहां पे हर एक मेंबर को, हर एक इंस्टांस को अलग अलग यहां पे हम इनिशियलाइज करेंगे। इंप्लॉय आईडी इनिशियलाइज करने का अलग मेथड है, नेम इनिशियलाइज करने का अलग मेथड है, तो ये देना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं पा रहे अपने मेंबर को, डेटा मेंबर को, तो यहां पे इसलिए हम लोग को वो मेथड यहां अंदर देना पड़ेगा। देखो तो अब यहां पे क्लास के अंदर क्या रखेंगे, हम यहां क्लास में रखेंगे रिटर्न टाइप रखेंगे फंक्शन का वॉइड, और एक मेथड का नाम रख लेते हैं सेट इंप्लॉय आईडी EMP आईडी, क्लियर है, और इसको हम आर्गुमेंट देते हैं, क्लियर, इसको एक इंप्लॉय आईडी देंगे, तो इंप्लॉय आईडी किस टाइप का आर्गुमेंट लेगा, EMP आईडी, क्लियर है। अब यहां पे देखो, और ये सेट करेगा, अब समझो, क्लास का मेंबर का नाम, इंस्टांस मेंबर क्लास का जो इंस्टांस मेंबर है, क्लियर है, उसका नाम इंप्लॉय आईडी, और मेथड जो आर्गुमेंट ले रहा है वो भी नाम क्या है, इंप्लॉय आईडी, क्लियर है, समझे, इंप्लॉय आईडी इसका भी नाम है। अब यहां पे समझो, दोनों का नाम अगर सेम होता था, क्या बताए थे हम, किससे आपको हटाना है, दिस कीवर्ड से क्या करना है, हटाना है, किससे, दिस कीवर्ड से, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहां पे दिस डॉट EMP आईडी, दिस मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट जो इसको कॉल किया है उसको ये पॉइंट कर रहा है, जो ये सेट EMP आईडी मेथड को कॉल करेगा उसका EMP आईडी यूज कर लेगा, और जो वैल्यू आपको दिया है वो इस EMP आईडी में आ जाएगा। ये हो गया सेट किए किसको, इंप्लॉय आईडी को। एक मेथड और हम बना लेते हैं, वॉइड, यहां पे रख दिए सेट नेम सेट करने का, ठीक है, और यहां पे हम स्ट्रिंग टाइप का हम क्या दे रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम स्ट्रिंग टाइप का क्या दे दिए, आर्गुमेंट दे दिए, क्लियर है। और यहां लिख दिए क्या, यहां n रखे हैं, यहां नेम है, तो यहां दिस कीवर्ड यूज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अगर ये भी नेम ही नाम का आर्गुमेंट रख लेता ये भी, तो क्या करना पड़ता हमको, दिस डॉट नेम
के साथ नेम को इनिशियलाइज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नाम हम चेंज रख लिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यूज कर लो ना, दिस डॉट नेम यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एन नेम इक्वल टू एन रख लो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों मेथड को हम लोग बोलेंगे सेटर मेथड, क्योंकि ये दोनों मेथड सेटर मेथड हुआ, जो ऑब्जेक्ट का मेंबर को सेट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसके मेंबर को। क्लियर है? तो गेटर मेथड क्या हुआ, तो हम चाहते हैं कि मेरा एक मेथड जो इंप्लॉय आईडी जब उससे मांगे हमें रिटर्न कर दे, ठीक है, और जब नेम मांगे तो हमें रिटर्न कर दे, तो वहां पे गेटर मेथड लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब जब इंप्लॉय आईडी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का, तो हम यहाँ पे रख लिए इन टाइप का रिटर्न टाइप, और हम बोले गेट आईडी नाम का एक क्या बना ले, मेथड बना ले। गेट वाला मेथड को आर्गुमेंट देने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? और इसको बोले कि आप रिटर्न कर देना किसको, ईएमपी आईडी को। क्लियर है? किसका ईएमपी आईडी रिटर्न करेगा, जो ऑब्जेक्ट गेट आईडी मेथड को कॉल करेगा वो, उसको। क्लियर है? अब यहां पे समझो, अब यहां पे आपके पास एक और मेथड इसके अंदर, इस क्लास के अंदर रख लेते हैं, वो है क्या, स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा, जो नाम रिटर्न करेगा। तो गेट, हमको यहां पे लिखे गेट, यहां पे क्या रख लें, गेट नेम, ऐसे नाम रख लेते हैं, और यहां पे ऐसे रख रहे, और यहां पे हम रख दिए रिटर्न, आप कर दो किसको, नेम को। क्लियर है? तो इस क्लास के अंदर दो आपका सेटर मेथड हो गया, और एक क्या हो गया, आपका गेटर मेथड हो गया। ठीक है, बात समझे? अब ये क्लास बनकर तैयार है। अब यहां पे देखो, अब क्या है, जो दो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ये तो काम करेगा नहीं, डायरेक्ट आप एक्सेस कर नहीं सकते हो। अब ये दो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, ठीक है, E1 और कौन, E2, जो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है E1 और कौन, E2, दोनों के पास अपना अपना ही इंप्लॉय आईडी और नेम है, इंप्लॉय आईडी और नेम इसके पास भी है। क्लियर है? अब ये अपना इंप्लॉय E1 अपना इंप्लॉय आईडी को सेट करना चाहता है, तो डायरेक्ट ना सेट करके E1.empid तो कॉल नहीं कर सकता है, क्योंकि मेंबर क्लास का क्या है, प्राइवेट है। मेंबर क्लास का क्या है, प्राइवेट है। तो इस केस में क्या करेगा वो, इस केस में करेगा कि अपने क्लास का एक सेटर मेथड को कॉल करेगा, देखेगा क्या कोई मेथड है जो ये काम कर रहा है, उसको हम आईडी दे, मेरा आईडी सेट कर दे। तो यहां पे है एक मेथड जिसका नाम है सेट अंडरस्कोर empid करके, क्या है, एक मेथड का नाम अवेलेबल है। क्लियर है? एक यहाँ पे आपके पास मेथड का नाम क्या है, अवेलेबल है, इसको आर्गुमेंट दो, यहां पे डाल दिया वो आर्गुमेंट 101। क्लियर है? तो ये मेथड क्या करेगा, आर्गुमेंट ले जाके empid में डालेगा, 101 यहां पे दिया, और दिस डॉट empid, दिस मतलब जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट, तो E1 कॉल कर रहा है, तो E1 के इंप्लॉय आईडी में यहां आपको कितना इनिशियलाइज कर देगा, 101 सेट कर दिया। क्लियर है? यहां कितना कर दिया, 101 यहां सेट कर दिया। उसे उसका नाम भी सेट करना है, तो आपको क्या यूज करना होगा, E1 डॉट कौन सा, सेट नेम मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। क्लियर है? और यहां पे ये उसका नाम डाला, मान लो नाम, नेम जो है स्ट्रिंग टाइप में ले रहा है, तो यहां पे राम हुआ, तो यहां पे एन में कितना कॉपी होके आ जाएगा, राम आ गया, आइए इन नेम में कॉपी कर दिया, इसके में यहां पे कितना स्टोर हो गया, राम स्टोर हो गया। तो अब तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब E1 कहता है कि भाई मुझे अपना इंप्लॉय आईडी दो, तो आपको कौन सा मेथड कॉल कर लेगा, गेट आईडी। गेट आईडी देखो यहां पे, जैसे हम यहां पे लिख लिए रिटर्न, किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का, तो हम यहां पे लिखे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिए x। ठीक है, हमने क्या वेरिएबल लिया x, और यहां लिखा क्या, x इक्वल टू, क्लियर है, हमने क्या लिखा, x इक्वल टू, और यहां लिखे E1 डॉट गेट आईडी मेथड को क्या किया गया, कॉल किया गया, गेट आईडी मेथड को। हाँ समझे, गेट आईडी मेथड कॉल हो गया, तो x में आईडी किसका आ जाएगा, E1 का, मतलब कितना आ जाएगा, 101। अब आपको प्रिंट कराना, जो करना आईडी के साथ करते रहो। तो अब तो समझ में आ रहा हो गेट। उसी तरह से E2 अगर कॉल करेगा, सेट इंप्लॉय आईडी, empid मेथड को कॉल करेगा, वो अपना इंप्लॉय, तो इसका सेट होगा। E2 अगर सेट नेम को कॉल करेगा, उसका सेट होगा। तो यहां पे ये दोनों हो गया सेटर मेथड, और ये हो गया गेटर मेथड। कब यूज करते हैं, जब ऐसा लगे कि क्लास का मेंबर अगर क्या हो, प्राइवेट हो, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो आप अपने क्लास के अंदर गेटर मेथड और सेटर मेथड रख दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट उस मेंबर को वैल्यू तो एक्सेस करना चाहेगा ना। अगर नहीं रहेगा ऐसा, तो फिर मेंबर तो बाहर एक्सेस हो नहीं रहा है, तो वैल्यू कहां से इनिशियलाइज करेगा और कैसे इनिशियलाइज करेगा, ये तो जरूरी है ना। क्लियर है? समझ में अच्छे से आ रहा होगा। याद रखना, क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने का राइट सिर्फ क्लास के अंदर वाला मेंबर को ही होता है। क्लियर है? अगर यहां पे अगर सेट empid मेथड को भी अगर हमने क्या बना दिया, ठीक है, सेट empid मेथड को भी हमने क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया, सेट empid मेथड को भी क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया, तो इस केस में क्या होगा, बात समझे। क्लियर है? यहां पे वो भी बाहर कॉल नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, आपका वो भी बाहर कॉल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से गेटर मेथड का काम है और किस तरह से सेटर मेथड का क्या है काम है। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एडिटर पे, सबलाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना फाइल ओपन कर ले, अपना फोल्डर पहले ओपन कर लेते हैं। तो मेरा फोल्डर कौन सा है? तो मेरा फोल्डर है जावा प्रोग्राम, ठीक है। चलिए इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे मेरा उप्स करके एक होगा, ठीक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डॉट जावा, ठीक है ना। चलो इसी फाइल में हम क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने क्लास बनाया, क्लियर है। यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास बना लिए। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हम अपने मेंबर को क्या बना दिए, हम अपने मेंबर को यहाँ पे इन टाइप का 2 मेंबर रखें, इंस्टेंस मेंबर, एक EMP ID रखें, क्लियर है, और एक रख लेते हैं यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेम। अभी हम अपने मेंबर को ना पब्लिक दे रहे हैं ना प्राइवेट है, डिफॉल्ट है, ठीक है। चलिए मेन मेथड में आ जाते हैं। मेन मेथड क्लास का नाम उप्स रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेन आ गए। अब यहाँ पे आ जाओ। अब इस केस में क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट बना लिए। अब यहाँ पे देखो, और फिर हमने एक बनाया एम्प्लॉय E2 इक्वल टू क्या, न्यू एम्प्लॉय, क्लियर है। एक और बना लिए ना। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझो, अब E1 के पास अपना एम्प्लॉय ID है, नेम है, वो डिफॉल्ट मेंबर है। वो क्या है, डिफॉल्ट मेंबर। और डिफॉल्ट मेंबर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होता है, अपने पैकेज में पब्लिक होता है, वो अपने क्लास से बाहर भी एक्सेस होगा। तो यहाँ पे E1 वो खुद से इनिशियलाइज कर सकता है उसको। जैसे क्या, E1 डॉट यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, EMP_ID। E1 में जो EMP_ID है उसका कितना है, 101, क्लियर है। और यहाँ पे हम E2 डॉट EMP_ID में हम लिख दिए कितना, यहाँ पे मान लीजिए 10 कितना 2, ऐसे लिख दिए। फिर E1 डॉट यहाँ पे नेम में डाल दिया, यहाँ पे जो उसका नाम है एम्प्लॉय का, यहाँ पे डाल दिए राम, मान लीजिए यहाँ पे क्या डाल दिए, राम पुट कर दिए। और यहाँ पे हम E1 डॉट हमने क्या डाल दिया, नेम में हमने डाल दिया क्या, यहाँ पे मोहन, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग इस तरीका से एक्सेस कर लिए, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे प्रिंट, ये एक्सेस भी कर सकता है ना, इनिशियलाइज कर लिया। अब ये देखो यहाँ पे प्रिंट करा के देख लो, आउटपुट भी दे देगा तुम्हें। यहाँ पे E1 अपना दोनों चीज प्रिंट कराना चाह रहा है, तो E1 डॉट EMP_ID प्रिंट करवाए हम, यहाँ पे इस तरीका से गए। और प्लस यहाँ पे E1 डॉट हमने क्या प्रिंट कराया, यहाँ पे नेम प्रिंट कराया, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया, एक्सेस हो गया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं E2 डॉट EMP_ID को हमने प्रिंट कराया। और यहाँ पे प्लस दिए क्या, E2 डॉट क्या लिखे, EMP_ID, क्लियर है। सॉरी, E2 का नेम प्रिंट करा लो। अब देखो तो आराम से एक्सेस है ना, आराम से एक्सेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट पब्लिक होता है अपने पैकेज में। अपने पैकेज का वो किसी क्लास में एक्सेस हो सकता है, क्योंकि मेंबर को हमने प्राइवेट बनाया नहीं। यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इस तरीका से और आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आ गया डी ड्राइव में, यहाँ पे आपका है CD जावा 12, जावा आपका है प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे लिखे क्या, जावा, क्लियर है। और यहाँ पे लिखते हैं हम फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, तो भाई उप्स डॉट जावा फाइल का नाम है, ठीक है। देखो आ रहा है यहाँ पे एक E2 के साथ एक हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर लिए हैं, वो क्या है, E21 लिखा गया, यहाँ पे सिर्फ E2 लिखाएगा ना। देखिए यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देख लो, आ रहा है एक्सेसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 1012 का सर नाम में क्या आ रहा है भाई, नल आ रहा है। क्यों? बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का वैल्यू नल होता है, शायद हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर पाए क्या, तो यहाँ पे नहीं ना कर पाए थे यहाँ पे। तो E2 डॉट नेम में मोहन डालो तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब यहाँ देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे आ गया ना, दोनों इनिशियलाइज है। लेकिन अगर कोई कहा कि आप अपने मेंबर्स को क्लास के अंदर प्राइवेट रखिए, और जनरली डेटा मेंबर प्राइवेट रखा जाता है क्लास के अंदर, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरा मेंबर को कोई दूसरा एक्सेस कर पाए, ठीक है। मेरे मेंबर्स को हम चाहते हैं कि क्लास के अंदर हाइड रहे और सिर्फ क्लास के अंदर वाला मेथड के साथ ही क्या हो, यूज हो। तो इस केस में आपको अपने मेंबर को प्राइवेट बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या बना दिए, प्राइवेट बना दिए, इसको भी प्राइवेट बना दिए और इसको भी क्या बना दिए, प्राइवेट बना दिए। अब यहाँ पे समझो,
जब यहां पे आपको हम प्राइवेट बना दिए, अब जैसे ही हम इस कोड को रन करवाएंगे, आप देखो यहां पे एरर जनरेट कर देगा, कहेगा कि प्राइवेट मेंबर क्लास से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। देखो यहां पे आ गया, देखो कितना सारा एरर आया। देखो EMPID हैज प्राइवेट एक्सेस इन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब क्लास का नाम। EMPID हैज यहाँ पे देखो E2 के लिए भी आया, नेम के लिए भी आ रहा है ना। जहां जहां यूज किया गया है ऑब्जेक्ट के साथ, उसके साथ एरर है, 8 एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई वो मेंबर अब प्राइवेट बन गया, पहले डिफॉल्ट था, अब डायरेक्ट एक्सेस कर लो। लेकिन अब कह रहा भाई प्राइवेट बना दिए हो तो ऑब्जेक्ट तो ये कहेगा ना कि भाई हमको तो कुछ ऐसा सुविधा दो जिससे हम अपना वैल्यू उसमें हम इंसर्ट कर सके, सेट कर सके। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि देखो हम अपने क्लास में एक सेटर मेथड रख देंगे। क्लियर है? जो तुम जिस ऑब्जेक्ट का मतलब जिस मेंबर का वैल्यू तुम एक्सेस करना चाहते हो उसी नाम का हम आपको क्या रख देंगे, मेंबर्स रख देंगे, मेथड्स रख देंगे। ठीक है, अब उसको कॉल करो, उसको हम प्राइवेट नहीं रखेंगे, उसको तुम कॉल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट तुमको हम एक्सेस करने नहीं देंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको? अब यहां पे देखो, तब यहां पे कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये कोड हम लोग को अब काम का नहीं है। ठीक है, प्राइवेट रखने के बाद क्या चेंजेस हुआ था अब समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे आ जाओ, अब इस केस में हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहां पे हम क्या रख लेते हैं, एक मेथड रखते हैं जिसका नाम रख लेते हैं रिटर्न टाइप वॉइड और सेट यहां पे सेट आईडी करके हम क्या रख ले, मेथड रख ले सेट आईडी। ठीक है, और इसको हम आर्गुमेंट देते हैं इन टाइप का EMPID दे दिए। ठीक है, आर्गुमेंट यहां पे दे दिए। अब आपको यहां पे देखो फिर से आपका आर्गुमेंट क्या है, सेम है। EMPID क्लास का भी मेंबर है और EMPID मेथड का आर्गुमेंट भी है। ठीक है, सेटर मेथड का आर्गुमेंट भी है। तो यहां पे हम किससे हम दोनों को अंदर दिखाएंगे, दिस से। दिस आपको बताएगा ये क्लास का मेंबर है, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसमें एक्सेस, उसके मेंबर को तुम एक्सेस करो जो करंट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे दिस डॉट क्या लिखे, नेम इक्वल टू, नेम नहीं, दिस डॉट EMPID इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, EMPID। ऐसे हो गया, ये सेट कर दिया किसको, एम्प्लॉय आईडी को सेट कर दिया। अब यहां पे हम लिखे वॉइड टाइप का रिटर्न होगा और यहां लिखेंगे क्या, यहाँ पे सेट नेम मेथड को कॉल करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप का और यहां पे क्या लिखेंगे हम, नेम। यहां भी सेम आर्गुमेंट नाम है, आर्गुमेंट का नाम भी सेम, इंस्टांस मेंबर का नाम क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे अब अगर वो डेटा एक्सेस करना चाहेगा तो गेटर मेथड भी लगाना पड़ेगा, जो हमको ऑब्जेक्ट को दे देगा भाई कि आपका वैल्यू निकाल के दे दिए, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सको। जैसे वहां पे लिख दिया था E1 डॉट नेम को प्रिंट किया तो प्रिंट कर दिया था, बाकी ऐसे नहीं डायरेक्ट करने देंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम यहाँ पे जिस टाइप का मेंबर को रिटर्न करना, रिटर्न टाइप मेथड का वही रखेंगे। एम्प्लॉय आईडी रिटर्न का, तो एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का, इन टाइप का है। यहाँ पे लिख देंगे गेट, यहाँ पे गेट आईडी करके एक मेथड बना दिए। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि भाई आप रिटर्न कर दो किसको, आप EMPID को रिटर्न कर देना, उस एम्प्लॉय आईडी को जो ऑब्जेक्ट कॉल किया है उसका रिटर्न कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे ये अब स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करवाते हैं क्योंकि नेम स्ट्रिंग टाइप का है, और गेट यहाँ पे क्या रख ले, नेम मेथड कॉल कर ले। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बोले कि भाई आप रिटर्न कर दो क्या, यहाँ पे नेम को रिटर्न कर दो। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाने के बाद अब इसके पास डायरेक्ट एक्सेस करने का राइट सिर्फ मेथड को है, वैल्यू मेंबर एक्सेस है डायरेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि मेंबर सब डेटा मेंबर सब क्या है, प्राइवेट है। क्लियर है, तो अब कैसे एक्सेस करेगा भाई, तो ये लिखेगा क्या, E1 डॉट मेथड का नाम क्या है, गेट आईडी, सॉरी सेट आईडी, पहले सेट करेगा तो ना गेट करेगा। यहाँ पे क्या लिखे, सेट आईडी, और यहाँ पे आईडी सेट किया 10 कितना 1, तो E1 का जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है उसमें जाके ये 101 क्या कर देगा, सेट कर देगा। फिर लिखे E1 डॉट सेट नेम। ठीक है, सेट नेम। क्लियर है, और यहाँ पे वो यहाँ पे नेम सेट कर देगा किसको, राम को। क्लियर है, और यहाँ पे लिखे E2 डॉट यहाँ पे सेट, यहाँ पे क्या लिखे, सेट आईडी। E2 अपना आईडी सेट करेगा 10 कौन 2 यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे लिखे E2 डॉट यहाँ पे क्या लिखे हम, सेट नेम। ठीक है, यहाँ पे जो नाम है अपना दे देगा, यहाँ पे मान लीजिए मोहन है तो मोहन दे दिया। चलिए यहाँ पे आ गया ना 101 102 दोनों सेट, E1 E2 दोनों अपना सेट कर लिया। अब आपको उससे लेना है वैल्यू तो आप रिट्राइव करवा लो, प्रिंट करा लो, डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं। चलो हम ना तो किसी वेरिएबल में रिसीव कर सकते हैं, और डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे हम रखते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं E1 डॉट मेथड का नाम कौन है, गेट आईडी। तो गेट आईडी मेथड रिटर्न कर रहा है ना, रिटर्न करो, डायरेक्टली हम क्या बोले, प्रिंट करा देना। ठीक है, और स्पेस दे दो, और फिर यहाँ पे E1 डॉट गेट नेम मेथड को कॉल कर, जो नेम रिटर्न करता है वो प्रिंट हो जाएगा। मेथड कॉल कर लिए, ये दोनों आर्गुमेंट ले नहीं रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। और यहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह से काम करेगा, e2 डॉट यहाँ पे गेट आईडी, ठीक है। चलो ये अपना e2 का आईडी आ जाएगा और फिर स्पेस हम दे देते हैं प्लस e2 डॉट यहाँ पे क्या लिखे गेट नेम, ठीक है। यहाँ पे इसका आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो करके, तो अभी e1 e2 जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मेंबर को एक्सेस कर लिया, लेकिन मेथड के थ्रू डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इसलिए एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि मेथड मेंबर जो है, डेटा मेंबर जो है, उसको हम क्या बना दिए हैं, उसको हम बना दिए हैं प्राइवेट, डेटा को हाइड कर दिया गया है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं काम मेरा हो रहा है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर लो पहले, और यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ, देखो आ गया, देख रहे हो ना कितने अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि किस तरीका से गेटर मेथड काम करता है और किस तरीका से सेटर मेथड काम करता है। बस अगर कोई तुमसे ये पूछे कि क्लास के प्राइवेट डेटा को क्लास से बाहर कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको बोलना क्या है कि आपको सर अपने क्लास में एक गेटर मेथड रखिए और उस गेटर मेथड को बोलिए कि ये वाला वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है, तो वो आप बाहर चला जाएगा, डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता है। कोई भी मेंबर्स, क्लास के अंदर वाला मेंबर्स क्लास के अंदर कहीं यूज होगा, बाहर जाने में ही एक्सेस स्पेसिफायर का रोल होता है। कौन बाहर जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन पैकेज से बाहर जाएगा, कौन सिर्फ पैकेज के अंदर रह जाएगा, यही इसका रोल होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और क्या डिफॉल्ट का। क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गेटर मेथड और कौन सेटर मेथड, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।